नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। चुनावी चर्चा में आज हम बात करेंगे सातवें और अंतिम चरण के लोकसभा के चुनाव की। इस सातवें चरण में लगभग 134 उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं और इस 134 में कौन धनबली है, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे होंगे कि लगभग 134 में पवन सिंह भी मैदान में है और पवन सिंह का जो धन कुबेर है वो कितना बड़ा है, आज इसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो आइए जानते हैं और चर्चा करते हैं संपादक राकेश जी से। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको और दर्शकों को भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। राकेश जी, लगभग छठा चरण सफलतापूर्वक गुजर गया और हम आज अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं। 1 जून को सातवां चरण का चुनाव होने वाला है और इस 7 चरण में लगभग आप देख रहे हैं कि 134 उम्मीदवार मैदान में खड़े हुए हैं और उसमें कई उम्मीदवार हैं जो धनबली हैं, धन कुबेर हैं उनके पास। तो कौन कौन वो उम्मीदवार हैं, आज आप इस पर बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए अजय जी, कुल 8 लोकसभा क्षेत्रों का चुनाव अभी बचा हुआ है जी। 32 लोकसभा क्षेत्रों का चुनाव संपन्न हो गया है जी बिल्कुल। 8 जो लोकसभा क्षेत्र जिन पर चुनाव होना है 1 जून को, वो है पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, जहानाबाद, आरा, बक्सर, सासाराम, नालंदा, काराकाट और ये क्षेत्र हो गए। जी बिल्कुल। अब इन क्षेत्रों में लगभग 50 से ज़्यादा धनबली हैं, जिनका मतलब आंकड़ा यदि पैसे में जोड़ दे तो औसत आंकड़ा 2.5 करोड़ से ज़्यादा है। तो इस लिहाज से यदि देखा जाए तो पवन सिंह जो चुनावी मैदान में उतरे हैं जी। और जिनके बारे में ये कहा जाता है कि स्टार हैं, भोजपुरी के बड़े कलाकार हैं, एक एक शो में 20-20 लाख रुपए मिलते हैं, उससे भी ज़्यादा मिलते हैं। एक एक गाना बहुत वायरल होता है और उससे पैसे आते हैं। बिल्कुल। तो वे इस चुनाव में तीसरे पायदान पर हैं धनबली के मामले में, पहले पायदान पे नहीं है, तीसरे पायदान पे हैं। उनसे 2 लोग और अधिक हैं जिनके पास उनसे ज्यादा पैसा है। हमारी जिज्ञासा बढ़ रही है राकेश तो जी। आप समझिए कि कौन कौन इसमें धनबली है। तो पहले पवन सिंह की ही बात करते हैं। काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हैं और पवन सिंह की हैसियत जो है वो 16 करोड़ 75 लाख रुपये की संपत्ति है इनके पास। 16 करोड़ 75 लाख। एडीआर की जो रिपोर्ट होती है, जो चुनाव आयोग को इन लोगों को देना पड़ता है, उसमें ये खुलासा हुआ है। अब पवन सिंह से ज़्यादा धनबली कौन है, तो आप यदि उस पर गौर करेंगे जी। तो सबसे पहले अब शुरुआत कर देते हैं जो सबसे बड़ा धनबली है। गेस कीजिए कि कौन हो सकता है। हमको तो आइडिया नहीं है राकेश जी, अब आप ही बताएं। ददन पहलवान हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं वो भी। नहीं, ददन पहलवान पर देनदारी सबसे ज्यादा है। अच्छा। ददन पहलवान सबसे बड़े कर्जदार हैं, ये आप मान के चलिए। सबसे बड़ा धनबली कोई है जी। इस चरण के चुनाव में, तो वे पटना साहिब के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद हैं। अच्छा। रविशंकर प्रसाद जो हैं वो सबसे अधिक धनवान हैं। पटना साहिब में जो एडीआर की रिपोर्ट है उसके अनुसार 40 करोड़ 60 लाख की संपत्ति रविशंकर प्रसाद के पास है। ये पवन सिंह को भी पीछे छोड़ चुके हैं। पवन सिंह को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। जानते हैं इनके पिता जी की भी राजनीतिक विरासत है, खुद बड़े वकील रहे हैं, मंत्री रहे हैं केंद्र सरकार में। तो धन बल के मामले में रविशंकर प्रसाद की कोई शानी नहीं है। अब देखिए, बासपा जो है, बासपा दलितों की पार्टी मानी जाती है और ये समझा जाता है कि दलितों के पास पैसा नहीं होगा। बासपा के पास कितना पैसा होगा, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि बासपा ने जो 8 प्रत्याशी उतारे हैं उनमें से 7 धनवान हैं। 42 निर्दलीय प्रत्याशियों में 16 के पास भी पैसे से धनी हैं और
एडीआर के रिपोर्ट के हिसाब से देखेंगे तो 2.5 करोड़ औसत, मतलब इनके पास, इन प्रत्याशियों के पास पैसा है। खुलासा कीजिए जल्दी से इसका। तो वो मामला है जी। अब पटना साहिब से एक और उम्मीदवार है, बासपा उम्मीदवार जी। इसी बासपा पार्टी की जो बात कर रहे थे, नीरज कुमार, वो धन के मामले में दूसरे स्थान पे। 23 करोड़ 61 लाख रुपए की संपत्ति है उनके पास। तो देखिए, पवन सिंह से ज्यादा नीरज कुमार के पास पैसा है, रविशंकर प्रसाद के पास पैसा है, पवन सिंह तीसरे नंबर पर आते हैं। तो आपको कुछ जानकारी हुई होगी, हमारे दर्शकों को भी हुई होगी। अब आइए, सासाराम से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं शिवेश राम, वे 14 करोड़ रुपए संपत्ति के मालिक। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो जहानाबाद से जदयू के प्रत्याशी हैं, उनके पास भी 14 करोड़ रुपए की संपत्ति है, एक बार ही सांसद बने हैं। सबसे ज्यादा कर्जदार, मैंने बताया था ना, जो किसी ने कर्ज लिया है, देनदारी है, तो वो ददन पहलवान है। ददन पहलवान को 46 करोड़ रुपए की देनदारी है। 46 करोड़ के वो जो हैं कर्जदार हैं ददन पहलवान। तो आप समझ सकते हैं कि क्या मामला है। सुधाकर सिंह जी, जगदानंद सिंह के पुत्र, जो बक्सर से आरजेडी के प्रत्याशी हैं, वो बताइए आपकी उनके पास संपत्ति तो है ही, क्या वो कर्जदार हो सकते हैं? सोच सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन वो कर्जदार हैं, देनदारी उन पर 5 करोड़ रुपए की है, ऐसा उन्होंने दिखाया है। दिखाया नहीं, वो जानकारी दी है, और होगा तभी जानकारी दी है, क्योंकि चुनाव में गलत जानकारी कोई दे नहीं सकता। तो इस चुनाव में धन बलियों का बोलबाला रहेगा। जो छठे जो अंतिम चरण का ये चुनाव है, जहां 1 जून को मतदान होना है, और ये सब उम्मीदवार 7वें चरण वाले हैं। तो ये मामला है, धन के मामले में काफी अव्वल, धन के मामले में धन कुबेर है। तो आप समझ सकते हैं कि इस चुनाव में क्या होने वाला है। पैसे से कोई कमजोर नहीं है। आप बासपा उम्मीदवारों को लीजिए ना, 8 में से 7 धनवान है। दूसरे नंबर के धनवान इसी पटना साहिब के उम्मीदवार हैं बीएसपी के। तो इस लिहाज से आप देखेंगे तो चुनाव में जो धनबल का जोर रहता है वो दिखाई देना स्वाभाविक है। पार्टियां भी वैसे ही उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारती हैं जो धन से मजबूत होते हैं, चुनाव में खर्चा कर सकते हैं, मतदाताओं को के पास जाने में उन्हें पैसे की कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ही उम्मीदवारों का चयन होता है। तो इस मामले में आप 7वां चरण जो है वो बहुत मजबूती के साथ पैसे के मामले में खड़ा है। तो अब देखिए जो चुनाव होगा उसमें इसका क्या बोलबाला, उसमें कितना बोलबाला रहता है, इस पैसे का कितना खेल होता है। आप देखते भी होंगे कि कितने लोग पैसे से के साथ पकड़े जाते हैं चुनाव के समय में, बैग में बैग पैसा भरा रहता है। तो अब 7वें चरण के चुनाव जो 8 लोकसभा क्षेत्रों में होने वाले हैं, उस पे पैसे का जोर कितना रहता है, इसको जानने के लिए आपको अब इंतजार करना पड़ेगा चुनाव तक। लोगों ने तो अपने बारे में जानकारी दे दी है, दर्शक भी हमारे जान गए, लेकिन वो पैसा क्षेत्र में कितना खर्च हो रहा है जी, वो तो और चुनाव आयोग भी नजर गड़ाए हुए है। तो क्या होता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, जहानाबाद, आरा, बक्सर, काराकाट, सासाराम और नालंदा के जो हमारे मतदाता हैं वो अपने प्रत्याशियों के बारे में जान समझकर मतदान करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इस अंतिम चरण में मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और मतदाता अपने मनपसंद उम्मीदवार को चुनेंगे। तो अंतिम चरण के चुनाव में आप देख रहे थे कि 3 धन कुबेर जो पैसे के मामले में धनी है, और वो हैं पटना से 2 और 1 पवन सिंह काराकाट से। तो आप इंतजार कीजिए और फिर हम आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।